तुम क्या देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप अमर हो तो क्या हुआ? बहुत खूब, अमर। मुझे अमर लोग अच्छे नहीं लगते। क्या तुम राजकुमारी के तोते हो? तुम यहाँ से निकल जाओ। काफी मजाक किया हो। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मुझे तुमसे सख्त नफरत है, नफरत है। मेरी गलती थी। ये तुम्हारी ही गलती है। हाँ, ये तो सुजू की आवाज है। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। चिल्लाना सारी बंद करो। गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारी ही गलती है। चुप रहो। जुजू, इसकी आवाज मैंने दूर से ही सुन ली, लेकिन जब मैं आई तो ये चुप हो गया। शायद थक गया है। नमस्ते राजकुमारी। हाँ, राजकुमारी, आइए राजकुमारी, ये लीजिए ताजी ताजी मिठाई। अगर आपको पसंद आती है तो मैं भिजवा दूंगा। हमें छोड़ के मत जाइए पापा। मुरान एक अच्छी लड़की बनो। मुझे सबकी सुरक्षा के लिए जाना पड़ेगा। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें कमल के बीज खरीदूंगा। 10 थैलियां। इतनी? हाँ। माँ की बात सुनो। ठीक है, मुझे सभी दे दो, मैं पैसे दूंगी। जी राजकुमारी जी, आपसे कौन पैसे मांग रहा है? हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। सब दे दो। ये क्या है? स्वादिष्ट लग रहा है। ये स्वर्ग लोक के बर्फ के गोले हैं, अलग अलग स्वाद में आते हैं। ताज़ा दूध, सेब, अंगूर, ड्यूरियन। मैं एक ले सकता हूँ? हाँ जरूर। वैसे आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। प्राचीन अमर लोक से। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ? मुझे विश्वास नहीं होता आप ये कह रहे हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं वापस दे दूंगा। आपको देने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही ले सकते नहीं। हैं। धन्यवाद। ऐसे मत करो। अगर आपने पैसे दिए तो ये ले जा सकते हो। आपने महारानी से वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखेंगी, पर अब मैं यहाँ थोड़ा मीठा भी नहीं खा सकता। मुझे ये वाला चाहिए। फिर से कहिए। मुझे बस यही वाला चाहिए। हाँ ठीक है, सब खत्म करो। क्या यहाँ चाय मिलती है? जो लिया वो काफी नहीं है। सुनिए नुयन। राजकुमारी जी, नमस्ते। ये लो, तुम्हारे लिए लाई हूँ। क्या पापा ने आपको ये लेके भेजा है? हाँ, उन्होंने कहा था आज के बाद तुम्हें हमेशा ये मिठाई देनी है। तुम्हें ये चाहिए? वहाँ पर बैठते हैं। राजकुमारी महोदया। चलो 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 अब चलते चलो हैं। घर चलते हैं, चलो। लगता है यहाँ के लोग आपकी काफ़ी इज्जत करते हैं। क्योंकि हम हर चीज पैसे देकर खरीदते हैं। ईर्ष्या करता हूँ। आपका रहन सहन मेरा सपना है। चलिए वापस चलते हैं। ये जगह तो काफी साफ सुथरी लग रही है। लगता नहीं कि यहाँ कोई रोग फैला भी होगा। क्या दादाजी ने मुझे यहाँ कोई संदेश भेजने चुन लिया होगा? अमर सिंह जी ने टूटे हुए मोहर की मरम्मत की। हाँ, हजारों सालों से वहाँ पे बहुत अच्छा चांद दिखता है। काश मैं अमर सिंह जी को अपनी आंखों से देख पाता। चलो फिर प्रार्थना करते हैं। इन लोगों को अमरदूत से क्यों मिलना है? मैं इनको कुछ झूठी बातें बताता हूँ।
वैसे भी मैं चाहता हूँ कि शैलिनी मुझसे नफरत करे, तो शुरुआत यही से करता हूँ। आओ आओ सब लोग मेरी बात सुनो और पैसे देकर मेरी थोड़ी मदद करो। आज अजूर की रानी का घर देखने का मौका मिलेगा और अमरदूत जिंगजी से भी मिलने का मौका मिलेगा, और इसके लिए आपको देने हैं 3 जादुई पत्थर, और ये एक अच्छा और बेहतरीन सौदा है। तो पैसे दो और अंदर आ जाओ। ये जादुई पत्थर काफी छोटे हैं। तो क्या हुआ, मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं? हाँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं राजकुमारी को होने वाला पति हूँ, तो उनका आधा घर वैसे भी मेरा ही है ना। सामने का दरवाजा बंद है, मैं आपको पीछे से लेकर जाऊँ। देखो सेनापति मुंह फैंग आ गए। मेरे ऊपर हमला किसने किया? ये सब करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको मरना है? ये क्या कह रहे हैं? सच कहूँ तो इस अमर ने ही हमसे करने के लिए कहा था। उसने कहा तो वो जब चाहे कहीं भी जा सकता है। तुम जा सकते हो? चलो निकलो यहाँ से। रुको रुको, कहीं जाना मत। मैं जानता हूँ कि अंदर कैसे जाना है। झूठा इंसान। मैं ये सब सह लेता अगर ये शैनली करती। तुम आखिर हो कौन? अपमान के बदले सजा मिलेगी। आओ आओ फिर से सौदा करते। मुझे नहीं पता था यहाँ के बर्फ गोले स्वर्गीय होंगे। बस थोड़ा बुरा लग रहा है कि और नहीं खाए। बाकी के प्रकार भी खाने चाहिए थे। कितने सारे थे वो भी पसंद आते। आप वापस कब जा रहे हैं? ये क्या है? ये तुम्हारे साथ किसने किया? महारानी जी, फूरोंग ने ये किया। वो बहुत बुरा है, उससे पीछा छुड़वाइए मेरा। वो देखो वहाँ रहा। हमला किया। यहाँ कोई कायदा कानून है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? मुफांग, तुम आ गए? मैंने सुना आप वापस आई। अमरदूत जी, इसने मुझे मारा। ये सब क्या हो रहा है? ये लोगों को एक टिकट बांट रहा था। क्या कागज? कौन से कागज? क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सुना कि कई लोग अमरदूत जिंगजी से मिलना चाहते हैं और मेरी भी उनसे यही मुलाकात हुई। और दादाजी ने कहा कि लोगों की मदद करो, और मैं चाहता था कि सब लोग पीछे के दरवाजे से आए और इनसे मुलाकात करें, लेकिन मैं सबको अंदर नहीं लेके आ सकता था, इसलिए मैंने उनसे कुछ पैसे ले लिए टिकट के तौर पर। इसने मुझे बांधा और मुझे रोकने की कोशिश की। इसने लोगों को परेशान किया और आपकी इज्जत कहा। आप इसे छोड़ क्यों रही है? हाँ, आप इतना ही गुस्सा कर सकती हो? तुमने अभी क्या कहा? बदतमीज। लगता है अमर क्षेत्र ने तुम्हें अच्छी सीख नहीं दी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी हरकत ही ऐसी है। फूरोंग हमेशा से ही एक नासमझ और आवारा रहा है। आज मैं उसके दादाजी की ओर से उसे एक सबक सिखाऊंगा। नहीं 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 नहीं, जोर से लगी। लगता है मेरी यहाँ पे काफी जरूरत थी। हाँ हाँ, सही कहा। ये तय करने वाली तुम कौन हो? हाँ? अमरदूत जिंगजी हर बार बीच में आते हैं। अमरदूत जिंगजी, मुझे क्षमा करें। मेरी ये हरकत आप दिल पर मत लेना, वरना मैं रो दूंगा। फूरोंग अब मेरे पति बनेंगे। उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें सजा देनी है या नहीं, इसका निर्णय मैं लूंगी। ये परिवार का मामला है। मुझे लगता है आपका उन्हें सजा देना ठीक नहीं है। गजब है।
स्वयं राजकुमारी फूरोंग का पक्ष ले रही है। हाँ, वो इस परिवार का हिस्सा होंगे, मैं तो उनका पक्ष लूंगी ही, लेकिन आप? इससे आपका कोई मतलब नहीं। वो जो भी गलतियां करेंगे सब मैं देख लूंगी, आप बीच में मत आइए। ये अभी क्या हुआ? मुझे लगा था उन्हें फूरोंग पसंद नहीं, पर वो तो उनसे नाराज भी नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? फूरोंग बेशक आपको उकसाना चाहता है। हाँ, जानती हूँ, लेकिन मैं सगाई तोड़ नहीं सकती। दोनों क्षेत्रों में तनाव है, इसलिए ये शादी जरूरी है। क्या ये आपको स्वीकार है? मैं अपनी जिम्मेदारियां मुश्किल से निभा रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। मुझे नहीं लगता फूरोंग कुछ खतरनाक करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अमरदूत चिंगजी हस्तक्षेप करे। मोफांग, शायद मुझसे भूल हो जाएगी। तुम उन पे नजर रखना, उनकी हर चीज पर। जी राजकुमारी, अमरदूत सिंह जी ज्यादा समय के लिए यहाँ पर रहेंगे? कोई बात नहीं, रहने दो उन्हें। खाना तैयार है। नहीं चाहिए। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं छावनी देखने जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना, फूरोंग पे नजर रखो। चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। मैं उसे कुछ भी ऐसा वैसा करने नहीं दूंगी। वैसे राजकुमारी जी, वो जब से यहाँ आया है तब से बहुत पैसे खर्च किए जा रहा है, और अब तो राजा जी भी यहाँ है। उनकी जरूरत की सारी चीजें भी लेनी पड़ेगी। क्या मैं उनसे मदद ले सकती हूँ? नहीं, रहने दो। हम उन्हें ऐसी चीजों के लिए तकलीफ नहीं दे सकते। वैसे वो यहाँ मुफ्त में नहीं रहेंगे। जाओ और उनसे पैसे मांगो। फूरोंग से पैसे मांगू? पर वो तो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। ये जब से मानव क्षेत्र से आई है तब से ये बदल गई। इनमें काफी अच्छे बदल हुए हैं। हाँ, आपको क्या चाहिए? अमरदूत जिंग जी को तंग मत कीजिए। राजकुमारी जी ने पूछा था उन्हें कुछ खाना है। हाँ? अगर उन्हें कुछ खाना है तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे? और हर दिन का खर्चा भी देना होगा। यही बात तुमसे भी कहनी थी। क्या आप इसी तरह से मेहमान नवाजी करते हो? तुम्हारी राजकुमारी काफी कंजूस है। ये लो, और उन्हें तंग मत करो। ये पैसे तो तुमने उन लोगों से ठगे हैं। ये मेरे पैसे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं इतना कंजूस हूँ? तुम होंगे बहुत अमीर, पर हम तुमसे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, समझे? शेंदे की नौकरानी बुद्धू है, पर किस्मत से मेरे पास जादुई थैली है। इसमें मैं सब हथियार लेता हूँ।
मैं कब से शस्त्रागार में नहीं गई। मुझे हथियार देख लेने चाहिए। हैं? ये क्या? ये तो पूरा खाली है। रोया, रोया, हाँ? हथियार कहाँ है? हाँ? मैंने पूछा हथियार कहाँ है? कहाँ है बताओ। मुझे नहीं पता, मेरी चाबियां खो गई है। मैं तो राजा जी से मिलने गई थी और तभी फूरोंग। क्या ये उसने किया है? फूरोंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी चाबियां मुझे वापस दो, पहले मुझे दो। मेरी चाबी दो ना, मेरी चाबी दो, लौटाओ मुझे। कौन से हथियार? मैंने नहीं देखे और मेरे पास है भी नहीं। मेरे मारने से पहले रुक जाओ। दो मुझे। आओ, मुझे पकड़ो। तुम झूठ बोल रहे हो। आज एक तो मैं हूँ या फिर तुम इतनी धीमी और कमजोर कैसे हो? ये लो। तुम ऐसा, मुझे वापस दो। मेरी चाबी। अमरदूत जी, अमरदूत जी, देखिए मुझे बचाइए। राजकुमारी जी, इसने फिर से ऐसा किया। हथियार लिए हैं, वो मुझे मारना चाहती है। सब वापस कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेच दिए। उन्हें इकट्ठा करने के लिए कितने साल लगे और तुमने बेच दिया? शेनली, ये आपकी भलाई के लिए ही था। लड़कियों को मारपीट करना शोभा नहीं देता। अपनी जुबान संभाल के बात करो। तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है और मैं तो ऐसा ही हूँ, और मैं तुम्हारा ख्याल ऐसा ही रखूंगा। मेरे पास सारे हथियार हैं। तुम्हें चाहिए ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें बेचने वाला हूँ। राजकुमारी जी, इससे शादी बिल्कुल मत करना। राजकुमारी, क्या मैं आपके इस कौटुंबिक मामले में बोल सकता हूँ? नहीं फूरोंग, ये शादी होना जरूरी है। ये सबके लिए अच्छा है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। मुझे परेशान करने से कुछ नहीं होगा और इस बारे में मेरे अलावा कोई निर्णय नहीं लेगा। तुम मुझे यहाँ धमकाने के बजाय बाजार जाकर उन्हें वापस खरीद कर ला ही सकती हो ना। मुझे बचा। वापस करो उन्हें। हाँ, मैंने तो बेच दिए। तुम्हारे पास चाबियां छुपाने के लिए वक्त नहीं था और तुम बोल रहे हो उन्हें बेच दिया। दे दो वापस। अमरदूत जी, क्या मुझे इन्हें सच में वापस देना चाहिए? हाँ बिल्कुल। या फिर थोड़ा परेशान करे। अमरदूत जी, क्या आप उन्हें ये बताएंगे कि इन्हें मैंने ही वापस किया है? क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तुम इसी लायक हो, पर ये इतना भी गंभीर नहीं। तो अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ।
भयंकर, ये भयंकर है। क्या हुआ? मुझे दर्द हो रहा है, और वो भी फुरोंग की वजह से। उस नीच ने हमारे हथियार बेच दिए। कौन से? सारे हथियार। सारे? राजकुमारी, मैं वापस लाता हूँ। हाँ। मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोहार और मैंने उस तलवार को बनाने के लिए 81 दिन बिता दिए। कितनी बारीकी से हमने उस पर काम किया है, मेहनत की है। आध्यात्मिक शक्तियों वाली तलवार, हमने उसे नाम भी दिया, स्वर्ग को तोड़ने वाली। बुरा नहीं है। आत्माओं के लिए चाबुक भी था, वो किसी खजाने से कम नहीं। उसकी पकड़ खास लकड़ी से बनाई थी, और उसे बुनने के लिए 99,000 रक्तशिराएं इस्तेमाल की। इसकी दरारें बहुत दूर तक जा सकती है। लाजवाब। और एक आत्मा चक्र था, आसमां को भेदने वाली कुल्हाड़ियां, और मेरी चमकती हुई ताकतवर गदा। मुझे नहीं लगा था उन्हें ये भी पसंद होगा। चली गई, सब चला गया। सब चला गया। तुम मूर्ख इंसान हो। मूर्ख? माफ करो। सुअर का मांस। मूर्ख इंसान। मूर्ख। चलो और पीते हैं। मेरा हो गया। मैं पीता हूं। मूर्ख। दिव्य बक्सा। लगता है राजकुमारी ने इसमें कुछ कीमती छुपाया है। क्या हो सकता है इसके अंदर? वो यहाँ मुझे मारने नहीं आई है, और राजकुमारी ने ये महारानी को बताया भी नहीं। मैंने जो किया वो अपमानजनक था। मुझे यकीन नहीं होता वो कैसे सह रही होगी। शायद वो सच में मुझसे प्यार करती है। उसने भला मुझ में देखा क्या? शायद मेरा सुंदर चेहरा उन्हें पसंद आया होगा। मुझे संघर्ष करना छोड़ देना चाहिए। मैं थक गया हूं। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। मेरा भाग्य यही चाहता है। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे दुगनी कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचना, यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। उनका दोष नहीं है, मैं ही सुंदर हूं। मेरे हथियार। रोया, संभाल गर्म पानी लेकर आओ। मेरे इसे बाद में हथियार। पी लेंगी। मेरे हथियार। सेनापति मोफंग,
ये सब अच्छा नहीं दिखता। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? दूरियां बना के रखो सेनापति। तुमने उनके साथ रात गुजारी, ये शोभा नहीं देता। यहाँ के लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। मैंने और राजकुमारी ने कई साल लड़ाई में गुजारे हैं। हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो यहाँ उनके साथ रहने में क्या तकलीफ है? आपकी चिंता पर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके उद्देश्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। इससे एक बात तो जरूर पता चली, तुम विवाद करने में काफी माहिर लगते हो। यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए था। आप इस सब पर ध्यान मत दो। बर्बाद रसातल पर मरम्मत हो गई है। आपका यहाँ का काम खत्म हो चुका है। आपका समय आ चुका है स्वर्ग के परे जाने का। ये मेरा निजी मामला है। आप कई सारे कामों में व्यस्त रहते हो। आपको इस महल में या इस क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं। यदि ये क्षेत्र हो या ये निवास, तुम नहीं तय कर सकते कि मैं कहाँ जाऊं। मैं आपसे कई अधिक करने में सक्षम हूं। राजा महोदय और सेनापति जी, आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। तीनों क्षेत्रों पे कौन राज करेगा? ये तो आप ही होंगे। मेरे हथियार सब यहाँ है। मेरी शीशे की गदा। ये थैली तो काम की चीज है। बाहर गए। कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा कि वो बाहर कुछ खा के आएंगे। क्या आपको लगता है वो यहाँ सच में मजे करने आए हैं? सही कहा राजकुमारी। मैं आज स्वर्गलोक में गई थी और उन्होंने बताया अगर फूरोंग ने शैतानी की तो आप उन्हें बता सकती हो। कौन? महारानी जी ने। फूरोंग को मैं अकेले संभाल लूंगी। उन्हें वापस परेशान मत करना। इस बात को अच्छे से समझ लो। ठीक है। मेरे सारे हथियार यहाँ पर है। अमर स्वर्ग का मैं पोता हूँ और मेरा नाम है फूरोंग और मैं शेनली का पति बनने वाला हूँ। खाना लेने में और शराब देने में कोई दिक्कत है क्या? हमारे क्षेत्र में कोई मुफ्त में काम नहीं करता। पैसे दो, दो पैसे इसके अभी। पैसे दो। अभी दो पैसे। दे तो हो या नहीं? जल्दी करो। जिसने भी मेरे साथ पंगा लिया है उसको मैं सबक सिखाऊंगा। हमें धमकी दे रहे हो? निकालो, जल्दी पैसे निकालो। पैसे दोगे या नहीं? रुको। पैसे दो। जनरल मुफांग, कितने पैसे हुए हैं? मैं देता हूँ। मोफैंग जी, क्या ये ढोंगी सच में फूरोंग है? मेरा नसीब। रख लीजिए। रख सकते हो। ले लो। रुको, ये रहे तुम्हारे पैसे। इसे आपस में बांट लो। राजकुमारी चाहती है कि आपको अपने पैसे मिल जाए। धन्यवाद जनरल मुफांग। शुक्रिया। मुझे खींच क्यों रहे हो?
खींच क्यों रहे हो मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मदद की जरूरत नहीं है। कौन मदद कर रहा है? लेकिन तुम जुड़े हुए हो, तो अगर यहाँ मर गए तो राजकुमारी पर दोष आएगा। बदतमीज, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम सिर्फ एक सेनापति हो, मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मामूली तरकीब। राजकुमारी, क्या आपको ये सही लगता है? क्या चाहिए आपको? बैठो, बताता हूँ। सेनापति और आपने पूरी रात एक साथ गुजारी, रात को घर भी नहीं आए, और मैं तो बस आपको यहाँ बैठने के लिए कह रहा हूँ। ये कुछ ज़्यादा मांग लिया मैंने? लगता है मैंने गलत ही किया। मेहनत करके मैंने उन्हें वापस लाया और उसके बदले बस एक सिक्का।